हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान से दोबारा पूछता है कि क्या वो यीबो से शादी करेगा, जो सुनकर जान सब बातों को भुलाकर खुश हो जाता है कि यीबो जान से शादी करने के लिए दोबारा पूछ रहा था। पर जान की हैप्पीनेस बस पल भर की ही थी जब उसे याद आता है कि यीबो चेंग शियाओ से अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, पर फिर भी जान से शादी करना चाहता है, जो यीबो प्यार की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से करना चाहता था। तो सोचते हुए जान खुद पर ही मन हंस रहा था कि वो इतना बड़ा फुलिश कैसे हो सकता है जो यीबो को रिफ्यूज करने जा रहा है। कि तभी यीबो से अपनी नजरें चुराते हुए जान फिर से नहीं कहता है, जो ना सुनते ही मानो यीबो के शरीर में जान ही नहीं बचती और वो धीरे धीरे अपना हग लूज करते हुए जान से दूर होकर गुस्से से धीमी आवाज में कहता है कि तो फिर यीबो जान पर आज गिव अप कर रहा है। कि तभी यीबो की आंखों में पेन साफ दिखने लगता है और वो आगे कहता है कि वो जान को अपना नाम देना चाहता था, पर जान ने रिफ्यूज कर दिया। जो बात कहकर दो पल जान को देखते रहने के बाद यीबो पलटकर वहां से चला जाता है और अगले ही पल जान को यीबो की कार वहां से जाती हुई दिखाई देती है, जहां यीबो के जाते ही जान दीवार के सहारे अपनी बॉडी को संभाले खड़ा होते हुए एक गहरी सांस भरकर खुद को रोने से रोकते हुए कहता है, गुड बाय फ्रेंड। वहीं कुछ दिनों बाद जान अपने रूम में बैठा बेबी क्लोथ्स को अरेंज कर रहा था कि तभी नाना आकर जान से कहती है कि जान बाहर आए, उसे कोई मिलने आया है। जो सुनकर बेबी क्लोथ्स को साइड में रखकर जान पूछता है कि कौन आया है। तभी नाना के पीछे से फेंग मियान आगे आकर कहता है कि हम आए हैं, जहां फेंग मियान ये जुआन के साथ आया था, जिन्हें अपने सामने देखकर जान शॉक्ड होकर कहता है, डैड। वहीं जान इतना शॉक्ड था कि अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। तभी जान का डर फील करके फेंग मियान एक सैड स्माइल के साथ कहता है कि वो तो जान को अपने पास एक्सपेक्ट कर रहा था और जान का इंतजार कर रहा था कि जान दोबारा अपने डैड से मिलने आएगा। तो बात सुनते ही जान भागकर अपने डैड को हक करके रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी डैड, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। जिस पर फेंग मियान जान की पीठ को थपथपाते हुए आगे कहता है कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि पहले फेंग मियान को सच का पता नहीं चला। हो सकता है तब शायद फेंग मियान जान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर अब फेंग मियान जान को माफ करता है और साथ ही जान को सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि जान फेंग मियान का बेटा है और फेंग मियान नहीं चाहता कि फ्यूचर में कभी जान अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर उन्हें दोष दे कि जब जान को अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके साथ उसके पास नहीं थे। जिसके बाद फेंग मियान एक पॉज लेकर आगे कहता है कि हालांकि फेंग मियान जान से कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि जान ने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। ये तो वो डिजर्व नहीं करते थे, है ना। इन बातों पर जान कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि खुद को जस्टिफाई करने के लिए जान के पास कहने को कुछ भी नहीं था। कि तभी फेंग मियान आगे कहता है कि जान को उन्होंने माफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जान को अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ेंगे। जान को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स किस शेम से गुजरेंगे और उससे कैसे डील करेंगे, और वही सब जान के साथ भी होगा। सबको मिलकर सामना करना होगा, तभी जान फ्यूचर में कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो सारी बातें सुनकर जान अपनी आईज क्लोज कर लेता है, क्योंकि जान गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को अब क्या कुछ झेलना होगा। वहीं जान अपने पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए वापस गुसू नहीं आना चाहता था, लेकिन फेंग मियान जान को यीबो के घर पर रहने देना नहीं चाहता था, इसलिए सेम डे ही जान को गुसू घर वापस ले आता है। जहां यीबो के घर से निकलते वक्त जान एक बार पलटकर घर की तरफ देखता है और उसका दिल सैडनेस से भर जाता है, ये सोचकर कि जल्दी ही अब चेंग शियाओ का इस पूरे घर पर राज होगा। यीबो की वाइफ होने के नाते तो जान आशा करता है कि वो इस घर में जान के लगाए प्लांट्स का भी ख्याल रखेगी। वही एक दिन जान अपनी मॉम ये जुआन से पूछता है कि यीबो की शादी कब होने वाली है, जहां जान ये बात जानता था कि यीबो को पता है कि जान घर वापस आ चुका है, क्योंकि जान को यीबो का घर छोड़े
1 महीना हो चुका था। तभी यीजुआन जान को मिल्क का ग्लास देते हुए कहती है कि अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है और वैसे भी यीबो अभी और 2 हफ्ते बीजिंग में ही रहेगा। शायद वो वहीं अपनी शादी की शॉपिंग भी कर रहे हैं। तभी जान पूछता है कि क्या यीबो के पेरेंट्स जान की कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो यीजुआन बताती है कि वो और जान के डैड यीबो की मैरिज स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो कैरेमन जान को यीबो का बेस्ट मैन बनाना चाहती थी, पर यीजुआन ने जान की कंडीशन बताकर मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यीबो के पेरेंट्स जान को अचानक देखकर शॉक्ड रह जाएं। जहाँ यीजुआन की बात सुनकर वो सरप्राइज्ड तो हुए थे ये जानकर कि जान प्रेग्नेंट है, पर लकीली उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जिसके 2 दिनों बाद कैरेमन जान से मिलने आती है और अपनी आंखों में अपनी क्यूरियोसिटी को छुपाते हुए स्माइल के साथ पूछती है कि जान कैसा है। जिस पर जान कैरेमन के चीक पर किस करते हुए कहता है कि वो ठीक है। तभी जान को लेकर बैठते हुए कैरेमन कहती है कि काश उसका भी एक ग्रैंड चाइल्ड जल्दी ही हो जाए। जिस बात पर जान कहता है कि जल्दी ही वो टाइम भी आ जाएगा, यीबो शादी जो कर रहा है। जो बात सुनकर कैरेमन अपसेट टोन में कहती है कि उसे नहीं लगता चेंग शियाओ जल्दी बेबी प्लान करेगी क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अभी बच्ची है और वैसे भी चेंग शियाओ अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए यूएस जाने का सोच रही है। कि तभी अपनी बात पूरी करके कैरेमन ट्विंकलिंग आइज के साथ जान की टमी को देखते हुए जान से पूछती है कि बेबी कब आने वाला है। जिस पर जान बताता है कि उसकी ड्यू डेट मंथ एंड की ही है। तभी कैरेमन हैप्पीली कहती है कि जान अचानक इतना ब्यूटीफुल क्यों दिखने लगा है, जान कितना ग्लो कर रहा है। तभी यीजुआन भी वहाँ कैरेमन के पास आकर बैठते हुए स्नैक्स सर्व करती है और कहती है कि कैरेमन सही कह रही है, जान कुछ दिनों में निखर गया है। तभी यीजुआन थोड़े सीरियस टोन में कहती है कि कैरेमन को यीबो और चेंग शियाओ को समझाकर उन्हें यूएस जाने के प्लान को थोड़ा पोस्टपोन करवा लेना चाहिए। जिस पर कैरेमन कहती है कि वो उस चेंग शियाओ के टैंट्रम्स को झेल नहीं पाती है और वो तो यीबो के पेरेंट्स के सामने ही यीबो से ऊंची आवाज में झगड़ती है। लेकिन कैरेमन उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने उस पागल लड़की के साथ नहीं रहना है, यीबो ने रहना है। जो कहकर कैरेमन जान की तरफ देख के यीजुआन से कहती है कि कैरेमन तो जान के बेबी को ही अपने साथ ले जाएगी जब यीबो उनके पास नहीं होगा। जिसके बाद यीजुआन और कैरेमन यीबो और चेंग शियाओ के बारे में ही बातें करते रहते हैं, जिन्हें खामोशी से जान सुनता रहता है। वहीं संडे को जान की फैमिली कॉटेज पर पिकनिक मनाने आते हैं, जहां आकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है जब वो देखता है कि वहां खाने का बहुत सारा सामान तैयार हो रहा था। जो देखकर जान यीजुआन से पूछता है कि इतना सारा खाना क्यों कुक हो रहा है। उसे तो लगा था कि उसके पेरेंट्स अपनी एनिवर्सरी इवनिंग में घर पर सेलिब्रेट करेंगे। जिस पर यीजुआन कहती है कि आंट कैरेमन और अंकल चिरैन भी आने वाले हैं, तो वो सब मिलकर पिकनिक मनाएंगे और बाद में फॉर्मल डिनर इवनिंग में घर पर होगा। तभी चिरैन की कार को वहां आता देखकर यीजुआन जान के साथ उनकी तरफ जाती है और कार से निकलकर वोंग कपल को अपनी तरफ आता देखकर यीजुआन स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करती है और जान भी स्माइल के साथ हेलो कहकर वहां से थोड़ा दूर चला जाता है। कि तभी कैरेमन यीजुआन के पास आकर कहती है कि उन्हें तो लगा था कि वो यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। यीबो लास्ट नाइट ही बीजिंग से वापस आया है और ये जानकर कि वो दोनों यीजुआन और फेंगमियान के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो यीबो भी साथ आना चाहता था, पर अचानक वो चेंग शियाओ आ गई और वो भी जिद करने लगी कि वो भी यीबो के साथ ही चलेगी। पर यीबो उसे लाना नहीं चाहता था, तो इस बात पर वो दोनों ही झगड़ा कर रहे थे जब कैरेमन चिरैन को लेकर यीजुआन के पास आने के लिए निकल गई। तो सारी बात जान जहाँ खड़ा था वहां से सुन लेता है। जो बात सुनकर जान एक बिटर स्माइल अपने फेस पर लाकर वहां से पलटकर बीच की तरफ चला जाता है और वहां पानी पर चलते हुए जान अपनी और यीबो की पुरानी यादों को याद करके स्माइल करता है और सोचता है कि काश वो पुराने दिन वापस आ पाते। जो सारी मेमोरीज को याद करते हुए जान बीच पर चलते हुए कॉटेज से दूर निकल जाता है, पर तभी गर्मी की वजह से थककर जान एक गहरी सांस भरकर वापस कॉटेज की तरफ जाने के लिए जैसे ही पलटता है तो अपने सामने यीबो को अपनी ही तरफ आता हुआ देखता है, जहां यीबो की आंखें सिर्फ जान पर ही टिकी हुई थी। कि तभी वो दोनों ही एक दूसरे से सिर्फ 3 कदमों की दूरी पर आकर रुक जाते हैं और दोनों ही सेम टाइम पर पूछते हैं, तुम कैसे हो? जिस पर दोनों ही सेम जवाब
सेम टाइम पर एक दूसरे को देते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को बहुत मिस किया। जहां अपना सेम सेम सवाल और जवाब सुनकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं कि तभी यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे शेडी एरिया में ले जाकर एक ब्रोकन कोकोनट ट्री के ब्रांच पर आराम से बैठा देता है और पूछता है कि क्या जान के पेरेंट्स को सच पता लग गया है। जिस पर जान कहता है कि अगर डैड को पता होता तो क्या यीबो यहाँ सही सलामत खड़ा होता, वो डैड को फेस नहीं कर पाता। जो बात सुनकर यीबो जान की टमी की तरफ देखकर कहता है कि बस कुछ और दिन। जो कहकर यीबो जान के सामने सैंड पर बैठकर जान की टमी को टच करते हुए पूछता है कि क्या ये अभी मूव कर रहा है। जिस सवाल पर जान भी अपनी टमी पर हाथ रखकर कहता है कि नहीं, अभी नहीं। कि ठीक तभी यीबो का हाथ जान के हाथ को कवर कर लेता है और यीबो जान की तरफ देखता है और ठीक उसी पल दोनों की ही नजरें एक दूसरे से लॉक हो जाती है। जहाँ 2 पल जान की आंखों में देखते रहने के बाद यीबो हस्की वॉइस में कहता है कि वो जान को किस करना चाहता है। जो सुनते ही जान हैरान होकर बस यीबो का नाम लेता है, पर यीबो का हाथ फौरन जान के सिर के पीछे जाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और इससे पहले कि जान कुछ समझता या रिएक्ट करता, यीबो के लिप्स जान के लिप्स को कवर कर लेते हैं। जहाँ यीबो जान को जेंटली और टेंडरली किस करने लगता है, पर यीबो किस के दौरान जान को पीछे हटने का मौका भी देता है, लेकिन जान इतना ज्यादा शॉक्ड था कि 1 इंच नहीं हिल पाता और अचानक यीबो की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। तभी यीबो अपना किस डीप कर देता है। जहां यीबो जान को किस करने में इतना खोया हुआ था कि वो जान की बॉडी को फील करने के लिए उसे अपनी तरफ और खींचता है, जिसकी वजह से जान की टमी पर प्रेशर पड़ता है और वो कराहते हुए बड़ी मुश्किल में अपना किस ब्रेक करते हुए कहता है, मेरी टमी। इस बात से अपने सेंसेस में वापस आते ही यीबो अपने हाथ से ही अपना फेस वाइप करते हुए कहता है कि ओ गॉड, ये फिर उसने क्या कर दिया। कि तभी दोनों को ही चेंग शियाओ की आवाज वहां सुनाई देती है, जिसे अपनी तरफ आता देखकर यीबो मन ही मन कर रह जाता है, ये सोचकर कि वो तो भूल ही गया था कि चेंग शियाओ भी उसके साथ यहाँ आई थी। कि तभी चेंग शियाओ यीबो की तरफ आते हुए कहती है कि वो कब से यीबो को। कि तभी जान को वहां बैठा नोटिस करते ही चेंग शियाओ हैरान होकर पूछती है, ओह, शियाओजो भी यहाँ है। जो कहकर यीबो के करीब आते हुए चेंग शियाओ की नजर जान के फेस से होकर उसके टमी पर जाकर रुकती है और वो हैरान होकर यीबो से पूछती है, ओ गॉड यीबो, जान प्रेग्नेंट है। उसे तो लगा था कि जान को गर्ल्स पसंद है, पर वो तो खुद। कि तभी यीबो चेंग शियाओ की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। जहां यीबो का गुस्सा फील करते ही चेंग शियाओ चुप हो जाती है और जान भी, जो अपने शॉक्ड स्टेट में था, कुछ कह नहीं पाता, जो इसी बात से घबराया हुआ था कि चेंग शियाओ उन्हें किस करते हुए ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाली थी। कि तभी चेंग शियाओ यीबो से कहती है कि वो उस पर चिल्लाए नहीं और अब चेंग शियाओ का मूड चेंज हो गया है, वो स्विमिंग नहीं करना चाहती है, इसलिए यीबो उसे घर वापस लेकर चले। जो कहते ही चेंग शियाओ यीबो को अपने साथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगती है। जहां से जाते हुए यीबो हेल्पलेसली जान की तरफ देखकर जान को वापस कॉटेज में जाने के लिए कहता है और जान उन्हें वहां से जाता हुआ देखता रहता है। वहीं घर पर इवनिंग में दोनों फैमिलीज शियाओ हाउस में फॉर्मल डिनर के लिए मिलते हैं, जहां जान को वाइट प्रेगी ड्रेस में देखकर, जो यीबो जान के लिए लाया था, जान और यीबो के पेरेंट्स सारे जान को देखकर हैप्पीली कहते हैं कि जान से ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट पर्सन उन्होंने आज तक नहीं देखा है। जान ग्लो कर रहा है और उसका टमी भी ज्यादा बड़ा नहीं है। वही यीबो को अपने पेरेंट्स के साथ ना पाकर जान, जो सोच चुका था कि शायद यीबो नहीं आ पाएगा, अपने रूम में जाकर रेस्ट करने का सोचकर जैसे ही सबको गुड बाय कहने वाला होता है, जान को यीबो की कार घर के बाहर रुकती हुई सुनाई देती है। जो सुनकर जान फौरन बाहर की तरफ जाता है, जिसे देखकर यीबो स्माइल के साथ पूछता है कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गया। जिस पर जान के पीछे से फेंग मियान कहता है कि यीबो सही टाइम पर आया है, डिनर के लिए टेबल बस रेडी ही है। जिस पर यीबो एक गिफ्ट बॉक्स फेंग मियान को देकर फिर से उन्हें कंग्रेचुलेट करता है, तो फेंग मियान जान और यीबो दोनों को स्माइल के साथ अंदर आने के लिए कहता है। जिस पर यीबो कहता है कि वो दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे। तभी फेंग मियान के जाते ही यीबो
एडमायरेशन के साथ जान को देखते हुए कहता है कि वो दिन ब दिन प्रिटी होता जा रहा है। जो बात सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि यीबो मजाक ना करे, जान इस कंडीशन में प्रिटी कैसे लग सकता है। जिस पर यीबो कहता है कि उसने जान से ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट पर्सन सच में आज तक नहीं देखा है। जो कहकर यीबो पूछता है कि क्या जान अपने चेकअप के लिए गया था, तो जान हाँ कहता है और पूछता है कि क्या यीबो बेबी का जेंडर जानना चाहता है। तो यीबो कहता है कि जो जान चाहता है वही यीबो भी चाहता है। जो बात सुनकर जान स्माइल करता है। तभी यीबो जान का हाथ पकड़कर बीच वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर जान अपना हाथ यीबो से छुड़ाते हुए कहता है कि वो प्लीज इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। जो रिस्पॉन्स पाकर यीबो अचानक आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस भरता है और सॉफ्टली कहता है कि क्या जान को पता भी है कि यीबो अपने बेबी को लेकर कितना एक्साइटेड है, कि वो पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना चाहता है कि यीबो फादर बनने वाला है। तभी अपना पेन छुपाते हुए जान कहता है कि जल्दी ही यीबो और चेंग शियाओ का भी अपना एक बेबी हो जाएगा। जो बात सुनते ही यीबो के फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं, लेकिन वो जान की बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि यीबो चाहता है कि उसका बेबी यीबो का सरनेम यूज करे। जो बात सुनते ही जान यीबो की तरफ देखकर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है और यीबो ये बात जानता है। जान यीबो से मैरिड नहीं है और जान के पेरेंट्स को सच पता नहीं है। जिस रिस्पॉन्स पर यीबो एक लंबी गहरी सांस भरकर काम टोन में पूछता है कि आखिर ये बात जान कब तक अपने पेरेंट्स से छुपाकर रखने वाला है कि यीबो ही बेबी का फादर है। क्या ये टाइम परफेक्ट नहीं है उन्हें जाकर सब सच बताने के लिए। जिस पर जान धीमी आवाज में कहता है कि कुछ चीजों को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना ही सही है ताकि काफी लोग हर्ट होने से बच जाएं। जो कहकर एक पॉज लेने के बाद जान आगे कहता है, सच बताने से काफी लोग हर्ट हो जाएंगे। चेंग शियाओ, यीबो और जान के पेरेंट्स, साथ ही जान और खुद यीबो भी, क्योंकि कि तभी जान की बात को बीच में ही काटते हुए यीबो फ्यूरियसली चीखते हुए कहता है कि ठीक है फिर। पता नहीं क्यों यीबो इतना जिद्दी है कि बार बार जान से खुद को एक्सेप्ट करने की बात करता है, जहां जान कई बार यीबो को रिजेक्ट कर चुका है। यीबो का तो मन अब कई बार अपना सिर दीवार पर ही मार देने का मन करता है कि तभी कैरेमन उनकी तरफ आकर यीबो को गुस्से में बात करता पाकर पूछती है कि क्या दोनों झगड़ा कर रहे हैं। जिस सवाल पर जान फौरन नहीं कहता है, तो कैरेमन यीबो से कहती है कि वो यीबो की ऊंची आवाज सुनकर उन्हें देखने आई थी, पर यीबो ध्यान रखे कि ऐसी हालत में वो जान को परेशान न करे। जो कहकर कैरेमन यीबो से रिस्पॉन्स का वेट करती है और यीबो बिना कुछ कहे बस ओके में अपना सिर हिलाकर जान को डिस्गस्ट लुक के साथ देखता रहता है। तभी कैरेमन दोनों को अपने साथ डिनर के लिए अंदर ले आती है, जहां यीबो बस जान को अंदर जाते फॉलो करते हुए अपने और जान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं इस वक्त चेंग शियाओ गुस्से में काउच से उठकर यीबो को घूरकर देखते हुए पूछती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यीबो के दिमाग में चल क्या रहा है। चेंग शियाओ के डैड बीजिंग से आकर वापस चले भी गए हैं, पर यीबो ने उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलने तक नहीं दिया। और यहाँ चेंग शियाओ थी कि हर रोज अपने डैड को उनकी प्लानिंग्स के बारे में बताती रहती थी। जिस बात पर यीबो अपनी बोही सिकोड़े पूछता है, उनकी प्लानिंग्स? जो कहकर एक पॉज के बाद यीबो आगे कहता है कि चेंग शियाओ भूल रही है कि उसने एक बार भी यीबो से उसका ओपिनियन नहीं पूछा और स्टार्टिंग से ही खुद अकेली अपनी ही प्लानिंग्स बनाती आ रही है। जहां यीबो बोल बोल कर थक गया है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है, और चेंग शियाओ तो समझती ही नहीं है और बस अपनी ही प्लानिंग्स में लगी हुई है। जो बात सुनकर चेंग शियाओ चिढ़ते हुए पूछती है कि तो फिर वो पहले मैरिज का नहीं प्लान कर रहे थे क्या? फिर अब यीबो डिले क्यों करना चाहता है? जिस पर यीबो इम्पेशेंटली कहता है कि चेंग शियाओ यूएस जाने का प्लान कर रही है, पर यीबो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना नहीं चाहता है और ना ही उसके पेरेंट्स अपना घर छोड़कर यूएस उनके साथ जाएंगे, तो यीबो चेंग शियाओ से शादी नहीं कर सकता है। जो यीबो का रीजन जानकर चेंग शियाओ सॉफ्ट टोन में यीबो से कहती है कि वो समझती है, ये एक बहुत छोटी सी बात है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जो बात कहकर चेंग शियाओ यीबो के लैप पर बैठकर सिडक्टिवली पूछती है कि क्या यीबो को याद भी है कि लास्ट टाइम उन्होंने सेक्स कब किया था। जो पूछकर चेंग शियाओ यीबो के चीक और ईयर पर किसिस करते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है।
जहां यीबो अपने सामने चेंग शियाओ का बोल्ड मूव देखकर हैरान रह जाता है, पर अपनी बॉडी में रिएक्शन भी फील करता है। तो यीबो का रिएक्शन नोटिस करके चेंग शियाओ स्माइल करते हुए यीबो के लोअर पार्ट को टच करने लगती है और यीबो के बॉडी से अपनी हाफ नेकेड बॉडी प्रेस कर देती है। दरअसल यीबो ने चेंग शियाओ के साथ लास्ट टाइम अपने हांगकांग ट्रेनिंग में जाने से पहले बस एक बार मेकआउट किया था, पर उसके बाद पिछले कुछ महीनों में जितनी भी बार चेंग शियाओ ने यीबो के साथ सेक्स करने की कोशिश की थी, यीबो ने चेंग शियाओ को अवॉइड ही किया था। हांगकांग से वापस आकर जान और अपने उस हॉट स्ट्रीमिंग नाइट के बाद से जो अपनी खुद की हरकत यीबो समझ नहीं पाया था कि वो अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को अवॉइड क्यों किया करता था। जब भी चेंग शियाओ इनिशिएटिव लिया करती थी, यीबो जान की वजह से गिल्टी फील किया करता था और चेंग शियाओ को टच तक नहीं कर पाता था। कि तभी यीबो का हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए चेंग शियाओ कहती है कि वो ये फीलिंग्स मिस कर रही थी। जहाँ धीरे धीरे यीबो भी अपने इमोशंस में बह जाता है और डिजायर यीबो के मन में भर जाती है, जिसके चलते यीबो की यादों में एक चेहरा दिखने लगता है और यीबो अपनी आईज क्लोज करके चेंग शियाओ की बॉडी पर अपना हाथ फेरते हुए कर्रा कर कहता है, ओह स्वीट हार्ट, माई स्वीट हार्ट। जो सुनकर चेंग शियाओ भी प्लेजर फील करते हुए कहती है, यस डार्लिंग। जो सुनते ही यीबो फिर से अपनी यादों में दिख रहे चेहरे को देखकर कर्राते हुए प्लेजर में सिडक्टिवली कहता है, जान, माई स्वीट हार्ट, ओ जान। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने बहुत सारे लाइक्स इस वीडियो पर दे दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कल मैं आप सबके साथ इस एफएफ का लास्ट पार्ट शेयर करूँगी। मैंने कहा था ना, ये एक छोटा सा एफएफ है। आई होप आप इस एफएफ को सुनकर ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल मिलूँगी आप सबसे इस एफएफ के लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, और तब तक के लिए बाय।